ये हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है ना। तो यहीं से आता है लॉगरिथम का डेफिनेशन, यहीं से हम लोगों को आता है। वो कैसे? अगर 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है, यहाँ पर 2 को क्या कहते हैं? बेस 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 बेस। बेस बेस और 3 को क्या कहते हैं? 3 को क्या कहते हैं? पावर या पावर। इंडिसेस। तो इसका वैल्यू अगर 8 होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से ये हम लोग बोल सकते हैं log 8 टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 3। ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही है लॉगरिथम का डेफिनेशन। तो एक्चुअली लॉगरिथम कहाँ से आता है? लॉगरिथम एक्चुअली आता है तो जो इंडिसेस जो अगले दिन का जो लेसन करवाए थे वहीं से हम लोग को लॉगरिथम का डेफिनेशन वहीं से आता है, ठीक है। तो कैसे आता है? अगर 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि log 8 विथ रेस्पेक्ट टू द बेस इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। क्योंकि ये बेस था तो ये बेस में आ गया, इसे हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। तो यानी कि 8 इस नंबर का लॉगरिथम का वैल्यू कितना होगा? 3 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 2। तो यही होता है डेफिनेशन। तो इसको हम जनरलाइज करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? जनरलाइज करेंगे तो अगर जनरलाइज करेंगे तो इस तरह से लिखता है a टू द पावर x इक्वल टू b। अगर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट log b to the base a equal to x. This is the definition of logarithm। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हेलो? यस 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 सर। सर यस सर। ओके। तो a टू दी पावर x इक्वल टू अगर b होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि log b टू दी बेस a इक्वल टू x, ये बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। बस यही हमको थोड़ा जानना है डेफिनेशन का, जो लॉगरिथम का डेफिनेशन है वो बस इसी को थोड़ा याद रखना होगा। बाकी सब जो है वो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है लॉगरिथम का सब वहीं से आएगा। हम लोग एक एक करके दिखाएंगे किस तरह से लॉगरिथम का फॉर्मूला सारा आता है, तो एक फॉलो करते रहो। पहला रूल्स नंबर 1, चाहे तो ये सब नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो ये हम लोग बोल सकते हैं log a टू दी बेस e प्लस log b टू दी बेस e इक्वल टू, ये क्या होता है? ये होता है log a b टू दी बेस e। इसका मतलब क्या है? मतलब है अगर दो डिफरेंट लॉग को हम लोग ऐड करेंगे, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो वो जो नंबर है, जो पावर है, वो मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो यानी कि log a बेस e प्लस log b बेस c इक्वल टू क्या होता है? log a इंटू b, ठीक है। यस सर। ऑडिएबल? ओके। यस तो एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ log 6 टू दी बेस e, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 6 टू दी बेस e, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर से सर दिखाई नहीं। क्या दिखाई नहीं दे रहा सबको? नहीं सर, दिखाई तो थोड़ा कट रहा है सर। तो ये लेफ्ट साइड। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ओके सर। क्या अभी दिखाई दे रहा है ठीक से? एक पॉइंट हाँ, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। log 2 ओके, प्लस log 3 ठीक है। बेस e। हाँ, log 6 टू दी बेस e, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 6 को इस तरह से लिख सकते हैं log 3 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं? यस सर। हाँ सर ओके। लिख सकते तो हैं। तो मल्टीपल होने से क्या होगा? मल्टीपल होने से ये
अलग हो जाएगा प्लस से ना, तो log 3 बेस ई प्लस log 2 बेस ई। क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। ओके, लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। प्रूव दैट log 6 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। क्या ये प्रूफ हम लोग कर सकते हैं? क्या ये प्रूफ हम लोग कर सकते हैं? यस इसके बेस में सर, बेस कुछ भी हो सकता है। बेस अगर नहीं लिखने से भी चलेगा, अगर ई होता है तो ई लिखेंगे, अगर 10 होता है तो 10 लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो लॉगरिदम का हम लोग का लेसन है, यहाँ दो तरीके का बेस होता है। एक होता है या तो ई होता है या फिर 10 होता है, ठीक है। ये दो तरीके का बेस होता है। अगर कुछ वहां पर प्रॉब्लम है, मतलब जो तुम सॉल्व करने जा रहे हो वहां पर अगर बेस अगर वहां पर रहेगा तो वही लिखना है, और अगर बेस नहीं है तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि वहां पर या तो बेस ई है या फिर 10 है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग अगर न्यूमेरिकल कोई वैल्यू अगर रहता है जैसे 2, 3, 4, 5, तो एक्चुअली हम लोग बेस को 10 ही मान के चलते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्षेत्र में। तो यहाँ पर ई है तो ई लिखना पड़ेगा, 10 है तो 10 लिखना पड़ेगा। बेस के यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि बेस सबका सेम है, तो वो अलग रखो। तो अभी हमको प्रूफ करना है क्या? log 6 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये हमको प्रूफ करना है। तो किस तरह से करेंगे? सर देखो, इसको फैक्टर करेंगे वो हाँ हाँ, पावर 1 into 2 into 3। क्या यस, क्या 6 को हम लोग ये लिख सकते हैं Yes. ना, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 6 आता है, ठीक है। तो अब मल्टीपल होने से क्या होगा? मल्टीपल होने से ये डिवाइड हो जाएगा प्लस से, तो ये इस तरह से लिखेंगे log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। लॉगरिदम का जो कुछ बच्चों ने बताया था कि लॉगरिदम सर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन लॉगरिदम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक कुछ फॉर्मूला है, बस हमको वो सारा याद रखना होगा, बस उसी से हम लोग का काम चल जाएगा। और यहाँ पर चैप्टर होते होते आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और मैं हम लोग को स्पेसिफिकली बता दूंगा कि कुछ गिनी चुनी 2 या 3 फॉर्मूला हमको एकदम ठीक तरह से याद रखना पड़ता है, वो करते करते हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल्स 1। तो यहाँ पर अब ये जो है मिटा देते हैं, एक बार रूल्स को अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो रूल्स 1 क्या हुआ? रूल्स 1 हो गया, रूल 1 हो गया log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e इक्वल टू log ऑफ a b द बेस e। ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। ये था मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहेगा तो प्लस में होगा, और अगर माइनस रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। गुड, तो ये हो गया log a डिवाइड b टू दी बेस e, ठीक है। यस सर। तो हाँ, यहाँ पर कुछ मैं चीज मैं बता दे रहा हूँ। जब तुम लोग ये लिखोगे किताब में, जब लिखोगे थोड़ा क्लियर करके लिखना होगा, क्योंकि बहुत सारा लड़के लोग लिखते हैं इस तरह से कि ये जो बेस है ये ऊपर आ जाता है और ये फिर कहीं और चला जाता है। एकदम जब लिखावट जो है किताब में वो एकदम सही तरह से होना चाहिए। इस तरह से लिखते हैं log। सर, हाँ बोलो। सर आप बोलो बोलो बोलो। लिखा हुआ लास्ट यस, सेंटेंस नहीं देखा है, नहीं देखा है, लास्ट नहीं देखा है। ये कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या बोल रहे हैं। सर वो केरला के रहने वाले थे, तो आप लिखा हुआ फोटो मुझे नहीं देखा है, लास्ट वो केरला की है, उसकी माँ बोल रही है, शायद लास्ट। उसकी सास होगी, वो बता रही है कि वो लास्ट में केरला नहीं देख पा रही है वो लास्ट में।
कोई बता रही अच्छा, हो। ये दिखाई नहीं दे रहा है? रोटेट करके देखिए, रोटेट करके। Yes, Is it not visible to you, ma'am? Is it not visible रोटेट to? करके देखेंगे तो दिखाई हाँ, देगा। प्लीज रोटेट योर मोबाइल, रोटेट योर मोबाइल। ओके, रोटेशन मोड ऑन करके रखिए, ऑन योर रोटेशन मोड एंड रोटेट योर मोबाइल, देन इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। ओके rotate ചെയ്ത് നോക്ക്. ओके വലുതാക്കി മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇട്, ഇങ്ങനെ ആക്ക്. okay. So rules number 2 is log a to the base e minus log b to the base e, that is equal to log a divide b to the base e. That is, what is the rules? The rules is that if two numbers are subtracted to each other by the logarithm, then it will be dividedly a by b. Okay, and if we add it, then it will be multiple a into b. So this is the rules. So let us take an example. अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल देते हैं। log 6 by 5 to the base e. How can you write this? Log 6 by 5. Log 5. Okay, that is log 6 to the base e minus log 5. Now here we can see that we also can divide 6 by 2 and 3, right? We can multiply 2 into 3. Yes, sir. Yes, sir. So we can write this as log 2 into 3 to the base e minus log 5. Is it right? Is it right? क्या ये सही है? Yes, sir. ओके, तो फिर यहाँ पर so we can write the formula of multiplication, that is we can write log 2 base e plus log 3 base e minus log 5 base e. Okay, is it clearly understandable? Yes, sir. क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, यस, ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज वेरी इजी, दैट इज इक्वल टू log 1 is equal to 0. This is very common formula of log. With respect to any base, the logarithm 1 is equal to 0. Okay, so we can prove this. We can prove this value. Let us take an example. We can prove that. Let us take an example. What is the value of a to the power 0? What is the value of a to the power 0? 1. 1. Okay, this is equal to 1, right now? Yes, sir. Yes, right. Is it right? Yes. Okay, so now we can apply the definition of logarithm. Okay, so by definition, what we can write? By definition, what we can write? What can we write? We write this as log 1 to the base a is equal to 0, right now? Yes, sir. Log 1 to the base a equal to 0, right? Yes, right. Now here we can see that a is arbitrary number, right? It may be any kind of number. It may be 2, it may be 3, it may be 4, it may be 5, right now? ये 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। Under of 10, sir. Yes, कुछ भी हो सकता है ना, ये नंबर कुछ भी हो सकता है ना। 3 to the power 0 equal to 1, Okay. right now? 3 to the power 0 equal to 1, right now? So by definition we can write log 1 to the base 3 equal to 0, right? Okay. Good. Okay. Now, If any number 8 to the power 0 is also equal to 1, na? 1 by 3 is equal to 0. 8 to the power 0. Yes, 8 to the power 0 also equal to 1. So by definition we can write log 1 to the base 8 equal to 0, right? So what we get from here? The value of 1, log 1 is always equal to 0 with respect to any base. Is it 3 or is it 8? Doesn't matter.
The value of log 1 is always 0. So we can write the rules log 1 is equal to 0. This is the very common rules of logarithm. It will be need everywhere. When you do any problems of logarithm, this formula will be helpful to you in every place. Okay. And one is to Okay. Okay. So next rule, rule number 4. We can star mark this because it will be 4. Rule number 4 is log a to the base a equal to 1. This is also a very known formula to us and also very helpful to every math, to every solution. अगर हमको मैथमेटिक्स का लॉगरिथम का मैक्सिमम जो सॉल्यूशन है, ज्यादातर ये दोनों फॉर्मूला हमको काम में आता है. एक तो है log 1 इक्वल टू 0 और द अदर वन इज log a टू द बेस a इक्वल टू 1. इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ना? Yes, sir. ओके, किस तरह से करेंगे तो देखते हैं किस तरह से करना चाहिए. कोई भी एक नंबर, एनी नंबर 2 to the power 1. What is the value of 2 to the power 1? Is equal to 2, right now? Yes, sir. Two. Yes, sir. If any number whose power is 1, it will be itself. 2 to the power 1 is equal to 2. 3 to the power 1 is equal to 3, right now? Yes, sir. Right. Okay. So now apply the definition of logarithm. What we will get? We will get log 2 to the base 2 is equal to 1, right now? Log 2 to Yes, the sir, base right, 2 is right, equal right. to 1. Yes, So sir. that means if the base and the power is same, then its value is 1. One. Okay. Now let us take any example, any other example. Let us take 8 to the power 1 is equal to 8. Four. So we can write as log 8 base 8 equal to 1, right? Yes, sir. Right. 3 to the power 1 is equal to 3. Then we can write log 3 to the base 3 is equal to 1, right? So by generalizing all this form, इसको अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे तो क्या मिला हम लोग को मिलेगा? हम लोग को ये मिलेगा log a to the base a is equal to 1, right? So these two are the most common formula of logarithm. Okay. Okay. So आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक फार्मूला की तरफ. Rule number 4. What is rule number 4? The rule number 4 is log a to the base b is equal to log a to the base e divided by log b to the base. So rules 5 is log a to the base b is equal to log a to the base e divided by log b to the base e. So what does it mean? It means that any log we can divide it by two different log with divided rules, right now? The base may be anything. It may be c, it may be d, it may be 10, anything. We can divide a to the base b with log a divided by log b with respect to any base. Okay, so let us take an example. Log 3 to the base 2. If we divide with respect to the base, let us take 5. So what we will get? We will get log 3 to the base 2, that is equal to log 3 to the base 5 divided by log 2 to the base 5, right now? Yes, sir. Yes. So we can divide log 3 base 2 with respect to other number with respect to 5. We can write this as log 3 to the base 5 divided by log 2 to the base 5. Any number, anything. It may be 3, it may be 4, it may be 5, it may be 6, it may be 7, any number. We can divide by these rules. Okay. This is not specific.
5 इज नॉट स्पेसिफिक। यहाँ पर मैंने जो लिखा 5, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, वेरी ठीक है ना? ओके, तो ये रूल्स भी सर, थोड़ा बहुत। यस, क्या इसको हम लॉग ए को इंटरचेंज कर सकते हैं वहां पर सर, जैसे बी यस, अपॉन ऑफ कोर्स वी कैन राइट log b टू द बेस a। अगर इस तरह से रहेगा नो तो नो we नो can सर, write सेम फॉर्मूला हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे लॉग ए डी log पावर बेस बी पावर ए, बेस b पावर a। हाँ, इक्वल टू। ओके, मैं नेक्स्ट रूल पर तरफ जाता हूं तो ये समझ में आएगा। ओके सर, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, इज इट विजिबल? Is it visible? Okay. Yes. So Yes. another formula is we can write as log a to the base b. We can write this as 1 by log b to the base a. Right? We can write this as. We can write this. From where we get this? We can get this from this formula, from previous formula, rules number 5. From rules number 5, we can get rules number 6. Okay? क्या ये क्लियर हुआ कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया जाएगा तो अच्छा होगा? मेरे ख्याल से यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे तो अच्छा होगा ना? हाँ सर, एग्जाम्पल दीजिए। तो ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉग, सपोज लॉग 3 टू द बेस 2 ये है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, log 3 डिवाइड बाय log 2, ये लिख सकते हैं। log 3 बाय log 2 लिख सकते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस। बेस यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी बेस का रिस्पेक्ट में ये लिख सकता है ना, log 3 बाय log 2। यस। तो इसको अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 बाय log 2 बाय log 3, क्या ये लिख सकते हैं? यस। ये और ये तो सेम है ना। अगर इसको 1 बाय इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये 1 बाय इसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना? अब ये क्या होगा? 1 बाय log 2 बेस 3 होगा ना। इसको अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो log 2 बेस 3। यस। तो यानी कि log 3 बेस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय log 2 बेस 3। किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट करो थोड़ा। इसका आवाज आ रहा है बहुत मोबाइल में, थोड़ा म्यूट करो, ये तो समझ में नहीं आएगा किसी को। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज log a टू द बेस b इक्वल टू 1 बाय log b टू द बेस a। मतलब हम लोग बेस को रिवर्स कर सकते हैं अगर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो, ठीक है ना? ओके, ओम प्रकाश माइक ऑफ करो। यस। रूल नंबर 7, सर रूल नंबर 6 में log बेस b पावर a इज इक्वल टू 1 बाय 1 बाय log b टू द बेस a। मतलब जो नंबर था वो बेस हो जाएगा, जो बेस था वो पावर हो जाएगा अगर ओके उसको सर, 1 बाय log लिखेंगे तो। बेस हाँ, ठीक log है ना? पावर b बाय बेस a। ओके ओके ना? इज इट ओके क्लियर? सर। ओके, सो रूल नंबर 7 पे जाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है, रूल नंबर 7, log a टू द बेस b इनटू log b टू द बेस c दैट इज इक्वल टू log a टू द बेस c। ये सारा रूल जो है बहुत ही आसान है, एकदम इजी है। एक रूल को अगर याद रखोगे तो बाकी सारा रूल ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। log a to the base b into multiple of log b to the base c. So we can write this as log a to the base c. Is it visible? यस सर। Okay. तो एक एग्जांपल देते हैं किस तरह से, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ex log 3 base 5 into log 5 base 2। किस तरह से लिखेंगे इसको? इसको इस तरह से लिखा जाता है ना, log 3 बाय log 5। क्या लिख सकते हैं? log 3 बाय log 5 मल्टीपल ऑफ, इसको किस तरह से लिखेंगे? बोलो। log 5 बाय log 2, क्या ये सही है? यस सर। log 3 बाय log 5 और इसको लिखेंगे log 5 बाय log 2, है ना?
अब देखो यहाँ पर log 5 कैंसिल हो जा रहा है ना, तो आखिर में आंसर कितना होगा log 3 by log 2, so that is equal to log 3 base 2। क्या ये सही है? समझ में आया? जी सर। ओके, तो ये जो रूल्स नंबर 7 है, log a to the base b into log b to the base c that is equal to log a to the base c, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो आगे बढ़ नंबर 6 और ये 5, ये दोनों क्लियर हो गया ना? यस एकदम क्लियर है। ओके, तो देखो और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज log 7 base 5 into log 5 base 6, क्या ये दिखाई दे रहा है सबको? यस सर, यस सर। ओके, तो अब देखो रूल नंबर जो 5 है वो यहाँ पर अप्लाई करो। तो ये पहला जो नंबर है क्या होगा? log 7 by log 5 होगा ना? रूल नंबर 5 log a to the base b मतलब log a by log b, तो यहाँ पर log 7 to the base 5 that means log 7 by log 5, राइट? और इसको किस तरह से लिखेंगे? बोलो, कोई एक जन बोलो, कोई एक बोलो। log 5 by log 6। log 5 by log 6, log 5 by log 6। ठीक है ना? अब देखो ये भी log 5 है, ये भी log 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना? यस तो बचेगा कितना? तो बचेगा कितना? log 7 log by 7 by log 6। 6। अब फिर से यहीं पर देखो रूल नंबर 5 अप्लाई करो। log a डिवाइड बाय log b that means log a base b, so that means it will be log 7 base 6। सही है ना? क्लियर हुआ सर? log 7 base 5 into log 5 base 6 that is equal to log 7 base 6। क्या ये क्लियर हुआ सबको? एग्जांपल? यस सर, क्लियर सर। तो यानी कि ये फॉर्मूला आता है log a to the base b into log b to the base c, तो ये जो b है ये b दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो log a to the base c हो जाएगा, है ना? ठीक है? रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या बोलता है? रूल नंबर 8 ये बोल रहा है कि a to the power log b base a that is equal to b। ये थोड़ा अनकॉमन रूल है, ये ज्यादातर कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन हमको ये याद रखना होगा। ये किस तरीके का नंबर है? log a to the power log b base a, मतलब ये जो log है log b base a, ये पूरा a का पावर में है, ठीक है ना? तो इसका वैल्यू होगा b। क्यों होगा? क्योंकि log का जो बेस है वो इस नंबर के साथ सेम हो रहा है, तो अगर ये सेम होगा तो इसका आंसर होगा b। ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? क्या सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes sir. ओके, तो एक एग्जांपल, ओके तो एग्जांपल देते हैं। सपोज 2 to the power log 3 base 2, इसका आंसर कितना होगा अगर ये रूल अप्लाई करेंगे तो? 3 होगा, है ना? क्योंकि ये जो नंबर है और जो इसका पावर है log, उसका बेस भी सेम है दोनों, ठीक है ना? तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू आएगा 3। ओके, ये हमको 3 याद रखना होगा। और एक एग्जांपल देते हैं। 3 to the power log 4 base 3, इसका आंसर कितना होगा? 4। गुड, वेरी गुड, 4। तो ये थोड़ा बहुत रूल्स क्लियर हो गया। सर इसको प्रूव कर सकते हैं? इसका प्रूफ का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इसका प्रूफ यहाँ पर हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कम अप्लाई होता है। ठीक है, इसका हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। log a to the base b इक्वल टू b होता है, बस ये थोड़ा याद रखना होगा। जो बेसिक जो रूल्स है मैंने तुमको अभी बताया पहले ही, दो जो फॉर्मूला है वो हमको पूरी तरह से याद रखना होगा। एक है log 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड log a बेस a इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूला हमको याद रखना होगा जब भी हम लॉग का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक रूल्स हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम की तरफ। बेसिक जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर, पहला फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। क्या इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं? यस सर। किस तरह से निकालेंगे? रूट को पावर में लेंगे। यस सर। यस, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? 1728 इसका लॉगरिथम का वैल्यू निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द बेस 2√3, ये निकालना है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द वैल्यू is x. Suppose that the value is x. Okay, so that means what we get? We will get log 1728 to the base 2√3 is equal to x, right ना? क्या ये डेफिनेशन का हिसाब से ये सही है? Yes, sir. Okay. So we have to find the logarithm of 1728 with respect to the base 2√3. तो ये मान के चलते हैं कि इसका वैल्यू हमारा x आएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है क्या? निकालना है x का वैल्यू, राइट। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम वी कैन राइट यही होता है ना लॉगरिथम का डेफिनेशन। दैट मींस 2√3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1728। ये तो डेफिनेशन है लॉगरिथम का। यस। 1728 इसको 128 इसको भी 2√3 का पावर में लिखना होगा, तभी हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 6 into 3 to the power 3, 2 to the power 6 into 3 to the power 3। ओके, इसको देखो, इसको फेंको तो ये आएगा। तो अब देखो किस तरह से लिखेंगे? 2√3 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 to the power 6 into √3 to the power 6। कहीं भी थोड़ा दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है? कैसे यहाँ समझ में नहीं आया तो ये लिख सकते हैं 2√3 होल टू द पावर x is equal to 2√3 whole to the power 6. So that means x equal to 6. क्या ये सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो। सर फिर से समझा दीजिए। ओके, थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक है? देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1728 टू द बेस 2√3 इसका लॉगरिथम का वैल्यू x होगा, ठीक है ना? यहाँ तक तो सही है? यहाँ तक सही है ना? यस सर। यस सर। तो हमको निकालना है x का वैल्यू, राइट? अब देखो ये तो log है, तो log का डेफिनेशन क्या आता है? log का डेफिनेशन यही आता है 2√3 होल टू द पावर x इक्वल टू 1728, ये आएगा ना? अगर लॉगरिथम का डेफिनेशन देखेंगे तो ये आएगा, ठीक है? अब देखो अगर कोई भी नंबर का x का वैल्यू अगर निकालना है और x अगर पावर में होता है तो यहाँ पर एक कॉमन रूल होता है। रूल क्या है? इसको भी 2√3 का किसी पावर में लिखना होगा, तभी हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो मालूम है ना? अब देखो 1728 इसको फैक्टराइज करो, इसको अगर तुम लोग फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा 1728 को, इसको अगर तुम लोग फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, ये आएगा। ये तो निकाल सकते हो ना फैक्टराइज करके? इसको तो निकाला जाता है। ओके, यस सर। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 6 into 3 to the power 3। यहाँ तक समझ में आया ना ये लाइन? यस सर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब हमको लिखना है क्या? 2√3 का पावर में लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, √3 तो नहीं आ रहा ना। ओके, तो अगर हमको √3 लाना है तो क्या करना होगा? ये तो 2 to the power 6 है, यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन ये 3 टू दी पावर 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 उसका होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3। क्या अब समझ में आया कुछ? क्या आप समझ में आया? यस सर, यस। ओके, Yes, sir. क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 3 को, है ना? 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तो पावर क्यूब है, तो आखिर में आंसर कितना होगा? 2 टू दी पावर 6 इंटू √3 टू दी पावर 6 होगा। ये 2 इंटू 3 पावर और पावर मल्टीपल होता है, तो √3 टू दी पावर 6, ठीक है ना? और इसको अगर साथ में लिखेंगे तो क्या होगा? 2√3 होल टू दी पावर 6। अब समझ में आया कुछ? क्या आप समझ में आया? यस, यस सर, यस। ओके, तो देखो इधर भी 2√3 है, इधर भी 2√3 है ना? इधर का पावर है x और इधर का पावर है 6, तो x इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा, बस यही हमको निकालना है, ठीक है? यस सर। ओके, क्या ये थोड़ा बड़ा हो गया? थोड़ा छोटा कर दे। हेलो, हाँ सर, छोटा। थोड़ा छोटा कर देने का, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, फाइंड द वैल्यू of log 343 बेस 7। ये बोलो किस तरह से करेंगे? हमको निकालना है log 343 टू दी बेस 7, इसका वैल्यू निकालना है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? इज इट विजिबल टू Blur. एवरीवन? ओके, सर क्लियर नहीं आ रहा सर। व्हाट? सर क्लियर नहीं आ रहा सर। क्या क्लियर है नेट अभी? इशू होगा। ये सर क्लियर है। ओके, अगर नेटवर्क तुम इशू लोग का होती है किसी सर बीच किसी, बीच में। हाँ वो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ वो सुनो पहले, ठीक है? हमको निकालना है log 343 टू द बेस 7, मतलब रिस्पेक्ट टू द बेस 7 वी हैव टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 343, राइट? क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? क्या Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया Yes. सबको? ओके, तो मैंने 2 फॉर्मूला यहाँ पर बताया ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बताया था इंपॉर्टेंट? मैंने जो फॉर्मूला बताया है इंपॉर्टेंट, जो 2 फॉर्मूला है, वो क्या क्या था? कोई बता सकता है अभी जो बताया मैंने? Yes, yes sir. Log क्या 8 था to बोलो? power 0 equal to 1. यस, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है ना? यस सर। ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा है log a Log टू base दी c बेस power a a. इज इक्वल टू 1, मतलब अगर Yes, sir. बेस और पावर दोनों अगर सेम होता है तो वो log का Value वैल्यू one हमेशा होगा। 1 होता है, 1 होता है। तो यही 2 बेसिक फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो अब देखो किस तरह से करेंगे इसको। 343 इसको फैक्टराइज करो, कितना आएगा? 7 to 3. क्या ये सही है? Yes sir. ओके, तो 343 को हम लोग लिख सकते हैं ना 7 टू दी पावर 3 टू दी बेस 7। क्या ये लिख सकते हैं? Yes sir. ओके, तो ये जो पावर है ना 3 का पावर, ये मल्टीपल हो जाएगा log 7 बेस 7, 3 इंटू log 7 बेस 7। ये भी एक रूल्स है, इसको ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता है। log 7 टू दी पावर 3 बेस 7, ये जो पावर 3 है वो मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 इंटू log 7 बेस 7, ठीक है? अब ये बोलो 7 बेस 7 इसका वैल्यू कितना है? 1 sir. 1 होगा, तो दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है? समझ में आया ना? Yes sir. Yes. ओके,
तो कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। अब थोड़ा इजी नंबर का तरफ बढ़ते हैं। सपोज थोड़ा इजी, ये तुम लोग बताओ इसका आंसर कितना होगा। फाइंड द लॉग इसका आंसर बताओ कितना होगा। लॉग 64 बेस 2 इसका आंसर कितना होगा बताओ। 32 सर। कितना? 5 सर, 5। 5। तो पहले 64 को अगर लिखेंगे तो क्या होगा 2 to the power 5, ठीक है ना? क्या 64 को लिख सकते हैं 2 to the power 5? यस। ओके, तो log Yes, sir. 2 to the power 5 बेस 2 अब क्या होगा? अब क्या होगा बोलो? 5 into log यस, 5 into log 2 बेस 2। 2 base 2 तो ये हो गया 5 into 5 into 1 is equals to equal to 5. 5. वेरी गुड। तो ये क्या बहुत मुश्किल है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना लॉगरिथम का? No sir, नहीं no. सर। That's very easy. आसान है ना? हाँ थोड़ा आसान है ना? ओके, हाँ सर 2 पर पावर 6 होगा। 2 का पावर एक 6 मिनट। होगा 64। एक मिनट, 64 ये 6 होगा शायद। सिक्स होगा, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर, 6 होगा ये। यस। ओके, तो ये आंसर हो गया 6, ठीक है ना? थैंक यू। क्या आप सही है ना? ओके, Yes. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देते हैं। सिंप्लीफाई log 60 बेस 4 माइनस log 30 बेस 4, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा बोलो। log 60 बेस 4 माइनस log 30 बेस 4, इसका आंसर कितना होगा बोलो। log 60 बेस 4 माइनस log 30 बेस 4, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो ये बताओ पहले कौन सा रूल अप्लाई करें। किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट करो थोड़ा। ओके, सो ये बताओ इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। log 60 divided by 30 base 4. वेरी गुड, वेरी गुड। log 60 by 30 to the base 4। यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई है जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि यहाँ पर लॉगरिथम का तुम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस वो फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है ना? ये हमेशा याद रखना होगा, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करो उसी में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी भी फॉर्मूला अप्लाई करो उसी में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला लिखोगे वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर डिवाइड का रूल अप्लाई किया है, log 60 माइनस log 30, सो दैट इज इक्वल टू log 60 बाय 30, सही है ना? Yes, sir. यस। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा log 2 बेस 4, सही है? ओके, तो देखो इसका वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, log ऑफ 4 बेस 2, क्या लिख सकते हैं? Yes sir. ओके, सो 1 बाई log 4 को लिख सकता है ना 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं? Yes, sir. ओके, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि जो 2 पावर है वो मल्टीपल हो जाएगा,
क्या ये सही है? 2 इंटू लॉग 2 बेस 2 होगा, है ना? ओके, तो ये जो log 2 है इसका वैल्यू कितना होगा? 1 1. So that is equal to 1 by 2 into 1. So that is equal to 1 by 2. by 2. So इसका आंसर हो गया, आखिर में कितना होगा इसका आंसर? 1 by 1 by 2. ओके. अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन की तरह पढ़ते हैं. log x divide by a minus b equal to log y divide by b minus c equal to log z by c minus a. Then find x, y, z. इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे? क्या क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो अब तक मैंने जो सिखाया, अब तक मैंने जो बताया हूं वो लॉगरिथम का बेसिक कुछ रूल्स है जो हम लोग को सीखना पड़ा, ठीक है? लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये तुम लोग का एक्चुअली प्रॉब्लम है लॉगरिथम का. मतलब इस तरह का प्रॉब्लम तुम लोग का एग्जाम के समय यही सब प्रॉब्लम आता है, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं. log x डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू log y डिवाइड बाई b माइनस सी इक्वल टू log z बाई c माइनस ए. ये एक कंडीशन दिया गया है. हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है x y z, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है. क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया जाएगा तो पहला चीज हमको यही करना है, ये जो है इसको हम लोग के मान के चलेंगे. जैसे let log x by a minus b equal to log y by b minus c equal to log z by c minus a equal to k. ठीक है, इसको के मान के चलते हैं. पहले जो भी जैसा भी प्रॉब्लम दिया जाएगा, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया जाएगा तो पहले हमको क्या करना है? पहले इन तीनों को इक्वल टू के हमको मान के चलना होगा. कोई ना कोई वैल्यू तो इसका निकलेगा, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं कि इसका वैल्यू आएगा के. ठीक है, तुम लोग और कुछ भी दे सकते हो के, या फिर इसका प्लेस में तुम एम ए बी सी डी कुछ भी मान के चल सकते हो. लेकिन यहाँ पर ए बी सी डी है, इसलिए हम लोग ए बी सी डी यहाँ पर नहीं ले सकते, तो कुछ और लेना होगा. डी सी डी ई एफ के एम एन ओ पी कुछ भी मान के चल सकते हो. ठीक है, ओके. तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, log x बाई ए माइनस बी इक्वल टू के, बोल सकते हैं ना, ये इक्वल टू के. ये भी इक्वल टू के, ये भी इक्वल टू के. क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। ओके, तो यहां से बोलो अब log x कितना होगा? k इंटू ए माइनस बी होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. यस सर. ओके, सेकंड जो है वहां से क्या लिख सकते हैं? log y इक्वल टू k इंटू बी माइनस k इंटू बी माइनस सी. गुड. और तीसरा जो है log z इक्वल टू, वहां से क्या लिख सकते हैं? k इंटू सी माइनस ए. k into c minus a. k इंटू सी माइनस k. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? Yes sir. ओके. अब देखो, ये देखो क्या हमको करना है, हमको निकालना है x इंटू वाई इंटू जेड. सही है ना? लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है? log x log, बस अब थोड़ा सा बचा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आखिर में. तो यहाँ पर देखो हम लोग को निकालना है x इंटू वाई इंटू जेड. सही है ना? रिप्लाई दो. यस सर। Yes sir. Yes sir. ओके. लेकिन Yes, sir. यहाँ पर क्या निकला है? यहाँ पर क्या है? log x log y और log z, है ना? तो यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड कब होगा? अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा ना? No sir. यस यस सर. अगर हम लोग करेंगे log x प्लस log y
प्लस लॉग जेड। अगर ऐड करेंगे तो ये मल्टीपल होगा ना, x इंटू वाई इंटू जेड। यस सर, यस सर। तो हम लोग को ये निकालना है, x इंटू वाई इंटू जेड ही निकालना है ना। यस सर। हाँ हाँ ओके, यस तो देखो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं log x प्लस log y प्लस log z, तो इधर भी ऐड होगा k इंटू ए माइनस बी प्लस k इंटू बी माइनस सी प्लस k इंटू सी माइनस ए। क्या ये सही है अभी? यस सर तो ये आएगा के ए माइनस के बी प्लस के बी माइनस के सी प्लस के सी माइनस के ए। तो देखो यहाँ पर सारा जो है नंबर वो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस के ए माइनस के ए कैंसिल हो गया, माइनस के बी प्लस के बी कैंसिल हो गया, माइनस के सी प्लस के सी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना है आखिर में? 0 0 है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना log x y z, लिख सकते हैं। प्लस होगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा ना, हाँ प्लस हाँ होने से हाँ ये मल्टीपल हो जाएगा हाँ x इंटू वाई इंटू जेड। ओके, और 0 को जगह हम लोग लिख सकते हैं ना log 1। log 1 यस यस सर। तो यानी कि x y z कितना होगा, बोथ साइड अगर log को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, x y z इक्वल टू 1 1 1। तो हमको यही निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आएगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। ओके, समझ में आया ना। बस इसी तरह से सबको सॉल्व करना है। ओके, तो अब तक मैंने जितना कुछ कराया क्या सबको क्लियर हो गया, कुछ डाउट नहीं है ना? नो डाउट सर, नो डाउट। इसका वैल्यू कितना होगा हमको निकालना है। ओके, log x by a minus b equal to log y by b minus c equal to log z by c minus c. Then find the value of x to the power x into y to the power y into z to the power z. इसका वैल्यू हमको निकालना है। ओके